हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश मैजिकल वर्ड्स पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 2 सीखने वाले हैं, तो सभी लोग दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि आज की क्लासेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो मैं यहाँ कुछ वर्ड्स की से रिलेटेड सेंटेंसेस आप लोग को बताने वाली हूँ। अगर बाकी वर्ड्स के सेंटेंसेस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला वर्ड्स है यम वाई माई का। तो माई से अगर हमें सेंटेंसेस बनाना है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं माई नेम इज़ राहुल। माई नेम इज़ राहुल। तो सॉरी, ये इंग्लिश है। इंग्लिश सेंटेंस में हम कहते हैं मेरा नाम राहुल है, तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं माई नेम इज़ राहुल। देखिए यहाँ पे माई का सेंटेंस बन गया। अब आपको दे का यूज करना है, ठीक है। दे का हिंदी मतलब वे होता है, तो आप कहेंगे दे आर माई फ्रेंड्स। वे मेरे दोस्त हैं, वे मेरे दोस्त हैं। तो इंग्लिश में हम कहते हैं दे आर माई फ्रेंड। ओके। अब मी का यूज करता है, मी का मतलब मुझे होता है, तो हम कहते हैं प्लीज़ हेल्प मी। कृपया मेरी मदद करें। तो इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ हेल्प मी। ओके। दिस का यूज़ करना है, तो हम जैसे कहते हैं ना, यह किताब मेरी है या पेन मेरा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, या दिस इज़ योर पेन। ठीक है, इस तरह से हम दिस का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है हियर की। हियर, HERE, हियर। तो हियर का प्रयोग है, तो हियर का हिंदी मतलब होता है यहाँ। तो हम कह सकते हैं कम हियर। ओके, कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर। वाट का आ गया वाट। देखिए, तो WHAT को वाट पढ़ते हैं। वाट का मतलब क्या होता है। अब वाट का प्रयोग करना है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं तुम्हारा नाम क्या है, और इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम। इस तरह से हम वाट का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर इन सारे शब्द, जितने भी शब्द इस पेज पे आप लोग देख रहे हैं, इनकी YOUR, योर का मतलब होता है आपका या तुम्हारा। तो इससे इससे अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हम कहेंगे दिस इज़ योर बैग, दिस इज़ योर बैग। ओके। और अगर हमें किसी से कहना है, क्या कहना है, मैं तुम्हें जानती हूँ, आई नो दैम। देखिए, THAM को दैम बोलते हैं। दैम का मतलब होता है उन्हें। और इसका सेंटेंस बनाना है कि मैं उन्हें जानती हूँ, तो मैं इंग्लिश में कहूँगी आई नो दैम, या आप भी कह सकते हैं आई नो दैम। ठीक है। YOU को हम आप पढ़ते हैं आप। ठीक है, इसका हिंदी मतलब आप होता है। यू का हिंदी मतलब होता है आप या तुम। ठीक है। अगर इसका सेंटेंस बनाना है, यू का सेंटेंस बनाना है, तो हम कह सकते हैं यू आर टू लेट। यू आर टू लेट, तुम बहुत ज़्यादा लेट हो। ओके। दैट, THAT को दैट पढ़ेंगे। दैट का मतलब होता है वह। ठीक है, दैट का मतलब होता है वह। अब इसका सेंटेंस बनाना है, तो हम कह सकते हैं दैट इज़ योर बुक, दैट इज़ योर बुक। वह तुम्हारी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। THERE, देयर। देयर का हिंदी मतलब होता है वहाँ। देयर का हिंदी मतलब होता है वहाँ। देयर से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है, तो हम कहेंगे देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल। और हमें वाई का प्रयोग करना है, तो वाई। देखिए, WHY को हम वाई कहते हैं। वाई का हिंदी मतलब होता है क्यों। ठीक है, तो वाई को हम बोल सकते हैं वाई आर नॉट लिसन टू मी, वाई आर यू नॉट लिसन टू मी, तुम मुझे क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम मुझे क्यों नहीं सुन रहे हो। अगर पार्ट 3 चाहिए, पूरा वीडियो देखना है, तो कमेंट करके बताएं। कमेंट में पार्ट 3 ज़रूर लिखना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।